हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास हाईवे इंजीनियरिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस लोब और कैम्बर के बारे में। इसमें हमारे पास रिमेनिंग कुछ और पॉइंट्स रह गए थे जो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्रॉस लोब को ही क्या बोला जाता है? कैम्बर। क्रॉस लोब इज नोन एज कैम्बर। इसी को ही क्या बोला जाता है? कैम्बर बोला जाता है। एंड स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है? रोड सरफेस है और इस रोड सरफेस में हम क्या प्रोवाइडेड कर रहे हैं? स्लोप को प्रोवाइडेड कर रहे हैं। स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। वो भी कैसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे स्लोप को प्रोवाइडेड कर रहे हैं? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा? द स्लोप इज प्रोवाइडेड, द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। मतलब कि इट्स रोड सरफेस से हम रेन वाटर को, रेन वाटर को क्या करवा रहे हैं? ड्रेन करवा रहे हैं। तो ड्रेन द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस टू अवॉइड द फॉलोइंग। और इस कंडीशंस में हमको क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स को अवॉइड करना है? स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम द एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है? एग्रीगेट्स हैं। तो इन एग्रीगेट्स में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर प्रेजेंट होने के कारण हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम द एग्रीगेट in the presence of water first, and second, swelling and heaving of subgrade in case water seeps into it. Next, to avoid the skidding of vehicle over the bed pavement. टू अवॉइड द स्किडिंग इसको अवॉइड करना है और व्हीकल ओवर द बेड पैवमेंट। नेक्स्ट, टू अवॉइड द ग्लेयर इन पैवमेंट सरफेस। मतलब कि पैवमेंट सरफेस में ग्लेयर को अवॉइड करना है। तो हम क्रॉस स्लोप और कैम्बर के डेफिनेशंस के बारे में समझ रहे हैं कि स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन द रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस एंड टू अवॉइड द फॉलोइंग स्टेप, तो स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम द एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड swelling and heaving of subgrade in case water seeps into it. Next, to avoid the skidding of vehicle over the wet pavement. Next, to avoid the glare in wet pavement. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑन स्ट्रेट रोड। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है? स्ट्रेट रोड है। ऑन स्ट्रेट रोड प्रोवाइडेड बाय राइजिंग द सेंटर। ये क्या है? सेंटर। तो सेंटर को क्या कर रहे हैं? राइजिंग कर रहे हैं। तो राइजिंग द सेंटर of the carriageway, rising the center of the carriageway, the crown on the highest point, इस highest point में जो भी crown है, crown on the highest point along the center line। तो स्ट्रेट रोड की कंडीशंस क्या है? प्रोवाइडेड बाय राइजिंग द सेंटर। जो भी सेंटर से इसको क्या करवाना है? राइज करवाना है। तो राइजिंग द सेंटर ऑन द कैरिज वे, द क्राउन ऑन द हाइएस्ट पॉइंट अलोंग द सेंटर लाइन। नेक्स्ट, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व सुपर एलिवेशन, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व विद सुपर एलिवेशन द ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड। सुपर एलिवेशन ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड बाय लिफ्टिंग द आउटर एज। इस आउटर एज को लिफ्ट करवा के हम क्या करवा सकते हैं? यहाँ पे सुपर एलिवेशन को प्रोवाइडेड करवाते हैं। तो ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व में सुपर एलिवेशन द ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड बाय लिफ्टिंग द आउटर एज। ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोड सरफेस के बारे में एंड रेंज ऑफ क्रॉस स्लोप के बारे में, कि क्रॉस स्लोप की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, लाइट रेनफॉल के लिए क्या वैल्यूज़ यूज़ करती है एंड हैवी रेनफॉल के लिए क्या वैल्यूज़ यूज़ की जाती है। जैसे कि टाइप्स ऑफ रोड सरफेस के लिए बात करें, ये सीमेंट कॉन्क्रीट की रोड है एंड हाई टाइप बिटुमिनियस सरफेस। और कैसी है? हाई टाइप बिटुमिनियस सरफेस है। क्या है? सीमेंट कॉन्क्रीट की रोड है और हाई टाइप बिटुमिनियस सरफेस। इसके लिए हम यहाँ पे लाइट रेनफॉल, जो रेंज ऑफ क्रॉस स्लोप की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो लाइट रेनफॉल, तो सीमेंट कॉन्क्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनियस टाइप के लिए लाइट रेनफॉल 1.7 एंड 1/60। और जो हैवी रेनफॉल रहेगा ये कितना प्रोवाइडेड करेंगे? 2% और 1/50 प्रोवाइडेड करेंगे, 50%। तो 2 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1/50। ठीक है। तो सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए 1.7% और 1/60 एंड हैवी रेनफॉल के लिए 2% और 1/50। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थिन बिटुमिनियस सरफेस। तो थिन बिटुमिनियस सरफेस के लिए जो लाइट रेनफॉल प्रोवाइडेड करेंगे 2%, मतलब 2/100
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/50। तो थिन बिटुमिनियस टाइप के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 2% और 1/50। नेक्स्ट हाई रेनफॉल कितना प्रोवाइडेड करती है यहाँ पे 2.5% और 1/40। 2.5 डिवाइडेड बाई 100 तो 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 1/40, 5 चौ 20। तो 2.5 और 1/40 थिन बिटुमिनियस सरफेस के लिए। तो थिन बिटुमिनियस सरफेस के लिए 2% एंड 1/50 और हैवी रेनफॉल में 2.5% और 1/40। नेक्स्ट वाटर बाउंड मैकाडम और ग्रेवल पेवमेंट। वाटर बाउंड मैकाडम और ग्रेवल पेवमेंट के लिए वाटर बाउंड मैकाडम और ग्रेवल पेवमेंट में रेंज ऑफ क्रॉस स्लोप, तो लाइट रेनफॉल के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.5% और 1/40। तो वाटर बाउंड मैकाडम और ग्रेवल पेवमेंट के लिए 2.5% और 1/40 एंड जो हैवी रेनफॉल रहेगा ये 3% और 1/33%। और हैवी रेनफॉल कितना प्रोवाइडेड करेंगे 3% और 1/33। हैवी रेनफॉल 3% और 1/33 और लाइट रेनफॉल 2.5 एंड 1/40। नेक्स्ट अर्दन रोड के लिए अर्दन रोड में लाइट रेनफॉल कितना प्रोवाइडेड करेंगे 3% और 1/33। लाइट रेनफॉल 3% और 1/33 और जो हैवी रेनफॉल है ये कितना प्रोवाइडेड किया जाएगा 4% और 1/25। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ रोड्स सरफेस में कि सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनियस सरफेस के लिए जो रेंज ऑफ क्रॉस स्लोप है लाइट रेनफॉल के लिए 1.7% और 1/60 एंड हैवी रेनफॉल 2% और 1/50। नेक्स्ट थिन बिटुमिनियस सरफेस के लिए 2% और 1/50 एंड हैवी के लिए 2.5% और 1/40। नेक्स्ट वाटर बाउंड मैकाडम एंड ग्रेवल पेवमेंट के लिए 2.5% और 1/40 और हैवी के लिए 3% और 1/33। नेक्स्ट अर्दन रोड के लिए 3% और 1/33 और हैवी के लिए 4% और 1/25। नेक्स्ट हम बात करने वाली द क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर। द क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर शुड बी ग्रेटर देन, जो भी यहाँ पे क्रॉस स्लोप में शोल्डर्स होगा शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ पेवमेंट से ज़्यादा होगा एंड अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एट जंक्शन ऑफ द टू। नेक्स्ट क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर शुड बी, जो क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर होगा शुड बी 0.5% मोर देन क्रॉस स्लोप ऑफ एडजॉइनिंग। तो जो क्रॉस स्लोप ऑफ एडजॉइनिंग है इससे 0.5% ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर मिनिमम वैल्यू कितनी प्रोवाइडेड करते हैं 3% एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5%। तो मिनिमम वैल्यू 3% एंड जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइडेड की जाती है वो कितनी प्रोवाइडेड करते हैं 5% प्रोवाइडेड करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर। तो क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर में मिनिमम वैल्यू 3% एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%। ओके, सीमेंट कॉन्क्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनियंस के लिए 1.7 to 1/60 एंड हैविंग 2% to 1/50। नेक्स्ट थिन बिटुमिनियस में 2% to 1/50, 2.5 1/40 एंड वाटर बाउंड मैकाडम में 2.5 1/40, 3 और 1/33। अर्दन में 33 और 1/33, 4% और 1/25। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा यहाँ पे कैम्बर और क्रॉस स्लोप। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, इफ़ 2 स्टेप क्रॉस स्लोप इज़ प्रोवाइडेड। इफ़ 2 स्टेप्स क्रॉस स्लोप इज़ प्रोवाइडेड, 2 स्टेप जो क्रॉस स्लोप है 2 स्टेप क्रॉस स्लोप को क्या कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड। तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग एंड ओवरलोडेड व्हीकल। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग एंड ओवरलोडेड व्हीकल्स। नेक्स्ट tendency of most vehicle to travel along the center line and next uncomfortable side thrust and drag on the vehicle। तो ये हम बात कर रहे हैं if 2 steep cross section is provided then toppling of slow moving and overloaded vehicles and tendency of most vehicle to travel along the center line and uncomfortable side thrust and drag on the vehicles। तो ये हम नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लोप के बारे में कि जो क्रॉस स्लोप हैं क्रॉस स्लोप इसके क्या क्या टाइप्स हैं।
तो टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लोप में फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लोप में क्रॉस स्लोप्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट इज द स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट इज द स्ट्रेट लाइन कैम्बर। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर में हम क्या समझते हैं यहाँ पे 1/n इक्वल टू h/W2। तो 1/n इक्वल टू h/W, ये क्या कॉन्क्रीट सरफेस तो tan थीटा इक्वल टू 1/n इक्वल टू h/W/2। नेक्स्ट h इक्वल टू W/2n, ये हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर के लिए बात कर रहे हैं कि 1/n इक्वल टू h/W/2। कॉन्क्रीट सरफेस में tan थीटा इक्वल टू 1/n इक्वल टू h/W/2 एंड h इक्वल टू W/2/n। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, W/2n। ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर के लिए बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लोप्स आर फॉलोइंग टाइप, स्ट्रेट लाइन कैम्बर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे पैराबोलिक कैम्बर के लिए बात करें। नेक्स्ट इज द पैराबोलिक कैम्बर। तो पैराबोलिक कैम्बर क्या होता है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x² डिवाइडेड बाई NW। ये क्या पैराबोलिक कैम्बर, y इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाई 2n। और ये हाई स्पीड ऑफ व्हीकल्स के लिए प्रोवाइडेड करते हैं, हाई स्पीड ऑफ व्हीकल्स के लिए प्रोवाइडेड किया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे ये हमने क्या डायग्राम्स को ड्रॉ किया। ये सेंटर लाइन हो गई, दिस इज़ द W/2 एंड दिस इज़ द W एंड दिस इज़ द हाइट। और ये इसको क्या बोला जाता है, क्राउन, इसको क्राउन बोला जाता है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू kx² एंड h इक्वल टू k W/2 का होल स्क्वायर एंड k इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई W²। तो y इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाई WN, ये इक्वेशन निकल कर आती है। तो आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, इफ़ टू स्टीप क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड दैन टोपलिंग ऑफ स्लो मूविंग एंड ओवरलोडेड व्हीकल, tendency of most vehicle to travel along the center line. Next, uncomfortable side, thrust and drag on the vehicle. And types of cross slope में first is the straight line camber, h equal to W/2n and parabolic camber y equal to 2x² divided by NW. And most important चीज, the cross slope on expressway for carriageway and paved shoulder and edge strip with bituminous surface is 2.5% with rainfall and exceeding 1000 mm and 2% for places having rainfall is less than 1000 mm। तो आज के क्लास में हम यहाँ पे कैम्बर टॉपिक को स्टॉप करते हैं एंड न्यू डे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।